हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं विकास कुमार आप सभी का अपने इस YouTube चैनल आर्वर्ड क्लासेस नकड़िया पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे और बेहतर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग लेक्चर 8 को करने वाले हैं। ये लेक्चर 8 किस टॉपिक से है भाई? लेक्चर 8 है आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। क्लास 12 की पढ़ाई चल रही है, रेगुलर एक वीडियो आ रहा है। क्लास लेक्चर 7 में मैंने अंत में कुछ बातों को छोड़ दिया था और बोला था, क्या बोला था भाई? बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में जो नया लेक्चर आएगा उसमें मैं पूरा कर दूंगा। तो चलिए भाई, आज उसी बातों को समझाते हैं और आपके बाकी सभी कंसेप्ट को क्लियर करते हैं और फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी बनाएंगे। तो चलिए बच्चों, देखते हैं आज के लेक्चर को। देखिए बच्चों, मैंने बताया था, अरे ये क्या हुआ, स्टॉप। हाँ, मैंने बताया था कि अगर आपके पास कुछ ऐसे स्टार करके मैंने लिखा था बच्चों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर या रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो देन पुट मतलब रखना, या मामला के सेंस में होता है x इक्वल टू साइन थीटा या कॉस थीटा। आप कहेंगे सर आपने बता तो दिया था कि इतना होता है, बस थोड़ा सा सर इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, थोड़ा सा सर इसको एक्सप्लेन कर दीजिए कि ज्यादा समझ में आ जाए। ऑफ कोर्स मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से समझाई जाएगी आपको करके कि आपको पूरी बातें समझ में आ जाए। बस आप वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक वगैरह सब कुछ करें। वीडियो को देश विदेश पहुंचा दें। चलिए बच्चों, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, देखिए बच्चों, मैं आपको क्लास 10th में लेके चलता हूं। देखिए, कई जगह 12th पढ़ा रहे हैं और 10th में लेके जा रहे हैं। समझिए, मैं आपको क्लास 10th में ले जा रहा हूं। क्लास 10th में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, ऐसे समझाते हैं, पढ़ा था हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू। आप कहेंगे सर एकदम ये तो क्लास 10th का फेवरेट फॉर्मूला था, 1 लिखने के लिए बहुत ही मजा आता था। ऑफ कोर्स देखिए, जब हम इसी को थोड़ा सा इनपुट देते हैं और लिखते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहते हैं सर ये इधर चला गया तो ये इधर जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बात देखिए, इसको हम इससे कोरिलेट करते हैं, इससे इसको हम कोरिलेट करते हैं, इससे इसको समझने की कोशिश करते हैं। कैसे समझते हैं भाई? देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मान लेते हैं। 1 तो 1 ही है, अगर इसको हम एक्स स्क्वायर मान लें या ऐसे कुछ लिख ले कि x का मान साइन थीटा है, तो एक्स स्क्वायर यहां पर हो जाएगा। जो भी बच्चे थोड़ी सी भी सिंसियरिटी से इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको समझ में आ गई होगी कि सर ने कहां से सोचा। यही सोचने का तरीका है। कैसे सोचेंगे कि जब 1 माइनस एक्स साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं, तो अगर इस पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आए तो एक्स बराबर हम साइन थीटा रखेंगे तो फिर वही बात में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि फिर से फॉर्मूला बन ही जाएगा। यहीं से बच्चों ये निकल के आता है कॉन्सेप्ट, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो या रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हम क्या करेंगे, x बराबर साइन थीटा रख सकते हैं। एक और बात मान लेते हैं हमने ऐसे किया तो x बराबर साइन थीटा रखा, क्या इससे देखिए कंपैरिजन हो जा रहा है। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझते हैं। अगर मान लीजिए यहां पर हम निकालते साइन स्क्वायर थीटा का मान, तो होता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बात समझिए, तो अब हम सोचते हैं कि इसको हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर से कंपेयर कर ले, तुलना कर ले, तो वाकई भाई यहां पर x का मान क्या आ जाता है? x का मान आता कॉस थीटा। आप कहते हैं सर वाकई सर ये बात तो सही जा रही है, तो वही बात मैं बता रहा हूं भाई कि जब भी क्वेश्चन बनाते समय आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में और आने वाले टाइम में आपको कुछ डिफरेंशिएशन और कुछ इंटीग्रेशन भी मिलेंगे, जिसमें इस तरह के टॉपिक मिल सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वहां पर एक्स का मान क्या पुट करेंगे?
साइन थीटा ज्यादातर पुट कीजिएगा, कॉस थीटा पुट करेंगे तो भी काम चल जाएगा। पहले साइन थीटा लिखते हैं तो साइन थीटा ज्यादा अच्छा रहता है बनाने के लिए, कॉस थीटा ठीक है, गलत नहीं है, दोनों रह सकता है। आगे समझते हैं। आशा करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि मैं एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूं कि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहीं है हमारे क्लास 11th-12th की पढ़ाई में, या रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्या रखेंगे भाई, x बराबर साइन थीटा रख सकते हैं या x बराबर कॉस थीटा रख के हम उसको सोल्व करके बना सकते हैं। अब चलिए दूसरा पॉइंट पर हम आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं बच्चों। चलिए भाई, ये अब नए फॉर्मूला को देखते हैं, एक और कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो या रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, देन पुट x बराबर tan थीटा या cot थीटा। कहिएगा सर इसको भी थोड़ा समझा दीजिए। हम कहेंगे ऑफ कोर्स इसको भी समझते हैं और बेहतरीन तरीके समझते हैं कि x बराबर यहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है भाई कि tan थीटा ही पुट कर रहे हैं, एकदम चुटकी बजा के देखते हैं बच्चे। देखिए हम जानते हैं क्लास 10th में एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। कहेंगे ऑफ कोर्स ये होता है सर। अब हम क्या करते हैं, यहां से सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं तो आता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर से कंपैरिजन कर ले, यानी x का मान अगर tan थीटा रख दे तो ये हमको इस पर सूट कर जाएगा, ये हमारा इस पर सूट कर जाएगा। यानी कि थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है या रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो हम x बराबर tan थीटा क्यों पुट करेंगे, ये फॉर्मूला कहता है 10वां क्लास का। चलिए इसको और समझते हैं दूसरा तरीके से। अब cot थीटा की क्या बात है, फिर 10वीं क्लास में चलते हैं। क्लास 10th में फॉर्मूला है हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कहिएगा सर आप लिखे तो एकदम सही हो, एकदम सही लिखे हो। ऑफ कोर्स मैं सही ही पढ़ाता हूँ, गलत तो पढ़ाता नहीं हूँ, एकदम 100% प्योरिटी के साथ। वीडियो थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, आज 8 लेक्चर हैं, हो सकता है इन्वर्स ट्रिगो को पढ़ते पढ़ते 15 लेक्चर हो जाए, लेकिन पढ़ाई की क्वालिटी हमेशा बढ़िया रहेगी। चलिए देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर जब हम आते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा रोकते हैं तो ये चला जाता है इधर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कहते हैं चल भाई ये तो हो गया काम मेरा तो बन गया। अगर 1 लिख दे अब प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दे, एक्स का मान अगर कॉट थीटा मान ले तो ये फॉर्मूला पर सूट कर जाएगा। तो ये फॉर्मूला पर सूट कर गया, यानी कि वही बात है कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो या रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो पुट x बराबर tan थीटा या cot थीटा। ज्यादातर किसको पुट कीजिएगा, tan थीटा को। tan थीटा पर ज्यादातर क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, cot थीटा पे भी बनेगा लेकिन थोड़ा टफ हो जाएगा। हमारा मकसद है आसानी से पढ़ना और 90 प्लस लाना, ठीक है। हमारा मकसद है आसानी से पढ़ना, 90 प्लस लाना। बोर्ड एग्जाम में चुटकी बजा के 90 प्लस गारंटी देते हैं, बस पढ़ते रहिए। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ाते हैं भाई, एक टॉपिक इसका और है उसको भी कराते हैं। हाँ जी, अब देखिए आप लोग कितना अच्छा से एक और फॉर्मूला मैं समझाने वाला हूं आपको बेहतरीन तरीके से। देखिए बच्चों, कह रहा है अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाए या रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाए तो पुट करना है एक्स बराबर सेक थीटा या कोसेक थीटा। अगर भाई चलो तुमने लिख दिया ये पुट करना है, कुछ इसका कंसेप्ट भी होता है। हाँ जी होता है, मैं समझाता हूँ आपको क्या होता है कंसेप्ट। देखिए भाई, सबसे पहले जो मैं अभी थोड़ा देर पहले बता रहा था वही से बताने वाला हूँ। आप जानते हो कि 10वीं क्लास में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। आपने क्या करा, यहाँ पर इस बार इस tan वाले भैया को इधर भेजा और 1 वाले भैया को इधर भेजा। ठीक है भाई, आपने लिखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। नहीं समझे, समझा देते हैं।
tan स्क्वायर थीटा को उधर करोगे तो tan स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, 1 को इधर खींचोगे तो माइनस में, तो होना ही है। आगे देखो आपने लिखा tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, सीधा कर दिया हमने। अब सोचो यहाँ tan वाले को रोक लेते हैं और इनको कंपेयर करते हैं x स्क्वायर माइनस 1 से, तो भाई x का मान आप sec थीटा ही तो रखोगे, थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रही होगी, आना ही है भाई। जब इतनी आसानी से आपको पढ़ाया जाएगा तो क्यों नहीं समझ में आएगा। बस आप रेगुलर देखो वीडियो और इसको नोट्स बनाओ, डायरी मेंटेन करो, पढ़ाई लिखाई करो। मैं बोलता भी हूँ कुछ होमवर्क करके थोड़ा भेजा करो, सब कोई भेज भी देता है, बट भेजते बड़े कम बच्चे हैं। तो देखते हैं आगे समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि इसमें कोसेक थीटा कैसे पुट कर दिया जाएगा। भाई देखो बताते हैं कोसेक थीटा कैसे पुट हो जाएगा। यहाँ पर देखो भाई, आप जानते हो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। हाँ जी, आप एकदम सही बोल रहे हो। आपने क्या करा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस ना, ये गलत जा रहा है, देखो ऐसे करना, ये गलत जा रहा है। आपने लिखा कोसेक स्क्वायर थीटा और इनको कहा भैया तू इधर आ जाओ, और कॉट स्क्वायर को कहा तू उधर चले जाओ। अब हो गया भाई, सीधा करना है। आपने लिखा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर बात वही, अगर यहां पर हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 बना दें, इसको हमने एक्स स्क्वायर माइनस 1 बनाया और हमने सोचा कि एक्स का मान कोसेक थीटा पुट कर दे, तब तो ये काम हो ही जाएगा, तब तो ये काम हो ही जाएगा। जब हो जाएगा तो क्या दिक्कत है भाई, हमको तो पढ़ने से मतलब है, बेहतरीन तरीका से पढ़ेंगे। सुनिए बातें बहुत हो रही हैं, समझते हैं। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो या रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो, तो हम पुट करेंगे एक्स बराबर सेक थीटा और कोसेक थीटा, कोई एक पुट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर आप पुट करेंगे सेक थीटा। अब चलिए हम लोग कुछ और बातों को समझते हैं इसी को लेकर के। जैसे ए वाला क्या सिस्टम है भाई, उसको भी थोड़ा थोड़ा समझा देते हैं, बहुत मजा आएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन बनाएंगे 2.2 का। धीरे धीरे हम लोग सब कुछ कवर कर लेंगे। चलिए बच्चों थोड़ा सा हम और आगे देखते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे कि मैंने यहाँ लिखे रखा हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन पुट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। अब सुनो भाई, अभी हमने क्या समझा था थोड़ा देर पहले कि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए या ये रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए, तो एक्स बराबर पुट करना क्या, साइन थीटा या कॉस थीटा। अब देखो इसमें एक्स्ट्रा क्या इंक्लूड हुआ, इसमें एक्स्ट्रा एक ए इंक्लूड हो गया, तो उसे ए को हटाने के लिए या उसे ए को बैलेंस बनाने के लिए, सही तरीका से समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तब हम इसके हिसाब से x बराबर ए साइन थीटा पुट कर देते हैं। क्या पुट कर देते हैं, ए साइन थीटा, या x बराबर हम ए कॉस थीटा पुट कर देते हैं और हमारा क्वेश्चन चुटकियों में बन जाता है भाई। अब देखो थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूं, उसके बाद मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पर आने वाला हूं। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगा अभी। देखो कभी कभी आप क्या करोगे कि मानोगे x बराबर ए साइन थीटा, तो थोड़ा सा इसको सोल्व किस तरीके से करोगे, इसको थोड़ा सोच लेते हैं। आप क्या करोगे, लिखोगे दिस इंप्लाइड x बाई ए। पहले देखो, पहले इस a को इसमें भाग लगा देना, पहले बात समझना भाई, पहले x को भाग लगा देना आप लोग, फिर यहाँ पर लिखना साइन थीटा, फिर कहोगे अच्छा हम तो इनवर्स पढ़ रहे हैं भाई, इनवर्स कहाँ गायब हो गया, चलो इनवर्स को बुलाते हैं। देखो इसको कहोगे तू इधर जा, तो जाएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए बराबर थीटा, यानी बच्चों थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए। समझने की कोशिश कीजिएगा, बात समझाते हैं आपको खूब अच्छे से। यानी x बराबर जब a साइन थीटा करके जब क्वेश्चन बनेगा, तो पहले a को डिवाइड लगाया जाएगा,
फिर साइन से इनवर्स बनाया जाएगा, यानी थीटा का मान आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। इस पर भी एक बार पढ़ा देते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखो यहां क्या करोगे, एक्स बाई ए लिखोगे बराबर कॉस थीटा लिखोगे, और फिर लिखोगे कॉस इनवर्स एक्स बाई ए बराबर थीटा, फिर लिखोगे थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स बाई ए। चलो भाई, मैंने यहां तक आपको करा दिया। आशा करते हैं इतना से आप लोग को काफी कुछ समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लेने वाला हूं, बहुत ही धीरे धीरे बहुत अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूंगा और देखता हूं आप लोग कितना समझ पाते हैं। मेरी गारंटी है आपको पूरे समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए भाई अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें और फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी वीडियो को कंटिन्यू देखिए। लेक्चर 1 से आज लेक्चर 8 रिकॉर्ड हो रहा है, तो लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 8 तक के सभी वीडियो को बारी बारी से देखेंगे। देखिए कोई भी वीडियो ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट का है, आधा घंटा का, आप आराम से देख सकते हैं, आराम से नोट्स बना सकते हैं, ज्यादा आप पर बर्डन भी नहीं पड़ेगा। तो आराम से पढ़िए और बेहतर पढ़िए। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए यहां लिखा हुआ है सिंपलेस्ट फॉर्म, और ये क्वेश्चन नंबर 5 है। tan इनवर्स ब्रैकेट में दिया हुआ रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स। ठीक है, सबसे पहली बात इस क्वेश्चन की करते हैं। देखिए भाई, इस तरह के क्वेश्चन को जो है बिहार बोर्ड में, जो मेरा अनुभव है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बिहार बोर्ड में इस तरह के पूछने का चलन या प्रचलन बहुत कम है। पूछता है लेकिन कम पूछता है। क्या ज्यादा पूछता है? ज्यादातर प्रूफ पूछता है, जो कि पिछले लेक्चर में मैंने 4 प्रूफ करा दिए थे, 1 2 3 4। उस टाइप के और भी क्वेश्चन होंगे, इन्हें वो सोचिए कि आप वैसे 4 ही पूछेगा। उस टाइप का मतलब प्रूफ वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। ये क्वेश्चन कभी कभार इस तरह के सिंपलेस्ट फॉर्म के क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा बोर्ड हमसे क्या पूछेगा। पूरा किताब पढ़ना जरूरी तो है ही, लेकिन जब एग्जाम में नंबर लाना हो, बेहतर नंबर लाना हो, तो वहां ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ से ज्यादा नंबर आता है कि हम बढ़िया से पढ़ लें। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बताएंगे नंबर कहाँ से ज्यादा आता है। ठीक है ना, चुटकी में। समझे बच्चों, आगे समझते हैं। देखिए तो इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखे यहाँ पर सोल्यूशन। ठीक है, हमने सोचा कि इस क्वेश्चन को बनाने से पहले क्यों ना एक्स पे विचार कर लिया जाए। तो जब हमने एक्स पर विचार किया तो देखा भाई यहाँ तो एक्स है, यहाँ से कोई आइडिया नहीं मिल रहा था। लेकिन जब हम यहाँ देखे रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, इतना को सोचे तो यहाँ से एक आइडिया आया, जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको पढ़ाया था कि रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स बराबर tan थीटा पुट कर देना। ऐसा कुछ मैंने पढ़ाया था। इसको इस तरह भी पढ़ाया था कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स बराबर tan थीटा पुट कर देना, यानी कि ये इसी टाइप में बनेगा। पहली बात ये जान गए, तो यानी x का मान क्या पुट कीजिएगा? tan थीटा। क्या पुट कीजिएगा? tan थीटा। चलिए अब हम लिखते हैं लेट, और हिंदी मीडियम के बच्चे लिख लेंगे माना। सबकी पढ़ाई हो रही है। x बराबर tan थीटा, फिर कहेगा सर थोड़ा ऐसे कर दो, tan इनवर्स x बराबर थीटा, और फिर फाइनली लिख दीजिए कि थीटा बराबर tan इनवर्स x। अगर लिखावट में छोटा बड़ा लगे तो आप कमेंट जरूर करना। मैं हिसाब से, अपने हिसाब से तो ठीक ही लिख रहा हूं, फिर भी छोटा बड़ा लगे कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों। देखिए अब इस पे हम यहाँ पर आते हैं, थोड़ा ऐसे लिख रहे हैं कि पूरे बोर्ड पर आराम से क्वेश्चन बन जाए। कहां समझिए, क्वेश्चन आ रहा है tan इनवर्स ब्रैकेट करके बताते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। आपने क्या करा भाई, आपने लिखा tan इनवर्स, इनको तो लेके चलना पड़ेगा कुछ दिन तक। चलिए ठीक है, आपने लिखा रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर आपने लिखा tan थीटा। हमने कहा एकदम आप सही सोच रहे हैं भाई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा जूनियर क्लास में चलते हैं और समझते हैं कि रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान सर ने, मैम ने बताया था सेक थीटा। सर ने, मैम ने बताया था सेक थीटा। तो हमने क्या करा कि यहाँ लिखा tan इनवर्स, इसका लिख दिया हमने सेक थीटा माइनस 1, फिर हमने लिखा tan थीटा का tan थीटा।
अभी भी ये क्वेश्चन पूरी तरह से बन नहीं पा रहा है, मैं इसको फिर से बनाने की कोशिश पूरी कर रहा हूं। देखिए जब हम यहां बैठेंगे तो एक स्टेप और आएगा बच्चों, आएगा tan इनवर्स, और इसको मैं लिखूंगा सेक को 1/cos थीटा। आप कहोगे सर ये कैसे हो गया? मैं कहूंगा 10वीं क्लास में फॉर्मूला पढ़े हो, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा -1, फिर बटा tan थीटा लिखोगे sin थीटा बटा cos थीटा। कहोगे सर थोड़ा बहुत तो पूरी तरह समझ में आने लगा। अब मैं थोड़ा सा इस साइड आ जाता हूं और फिर आपको पढ़ाता हूं। देखिए कैसे, खूब अच्छे से कॉपी कलम लेके बैठना और बेहतर पढ़ना। देखो बच्चों, तो मैं यहाँ पे इस टॉपिक को लेकर आ रहा हूं। देखो यहाँ पे समझना मेरे भाई लोग, इम्प्लाइड tan इनवर्स, ठीक है, ऊपर वाले का अलग बट्टा का जोड़ बनेगा, तो मैंने बट्टा का जोड़ बनाया, cos थीटा नीचे लिखा और यहाँ 1 लिखा और यहाँ लिखा cos थीटा, क्योंकि ये एलसीएम लेकर के जब यहाँ बनाएंगे तो इसके बटा 1 ले लेंगे, cos थीटा और 1 का एलसीएम cos थीटा ही होगा। cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा तो 1 आएगा, लेकिन इधर 1 से cos थीटा नहीं कटेगा, इसलिए ऊपर cos थीटा आ जाएगा। नीचे क्या है भाई? नीचे है sin थीटा बटा cos थीटा। आपने ऐसे कर दिया, आपने सोचा सर इसको काट दे, हाँ भाई काट दो, हाँ इसको काट दो, क्या दिक्कत है, काट दो। देखो आगे बढ़ते हैं। अब आपने लिखा tan इनवर्स, हमने कहा ठीक है भाई, ऊपर है 1 - cos थीटा और नीचे है sin थीटा। हाँ जी बात तो सही है, फिर भी नहीं बना सर, नहीं बन रहा है। चलो फॉर्मूला पढ़ लेते हैं और फॉर्मूला समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं लिखता हूं पहले 1 - cos थीटा का 11वां क्लास में फॉर्मूला पढ़े हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बटा 2, ऊपर वाले फॉर्मूला का है। नीचे sin थीटा का 11वां क्लास में फॉर्मूला पढ़े हैं 2 sin थीटा बटा 2 cos थीटा बटा 2। वाह सर दोनों का फॉर्मूला होता है? हाँ जी होता है। आगे देखिए, tan इनवर्स आपने लिखा, फिर लिखा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और फिर लिखा आपने 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, क्योंकि इनका ये फॉर्मूला इधर है। आपने 2 से 2 को कट करा दिया, sin स्क्वायर वाला ऊपर है, sin नीचे, जैसे को स्क्वायर कट कर दिया, आपका आया क्या भाई? tan इनवर्स ऊपर sin थीटा बाई 2 और नीचे cos थीटा बाई 2। दिक्कत हो तो बोलना, ये फॉर्मूला को मैं थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूं बच्चों। देखो आपने लिखा tan इनवर्स और sin थीटा बटा cos थीटा, क्या होता है? tan थीटा, तो tan थीटा बटा 2। अब tan क्या होगा? इनवर्स है, ये tan खत्म, कहानी खत्म। आया क्या? थीटा बटा 2। फिर क्या करोगे सर? 1/2 और थीटा ऑफ कोर्स बराबर 1/2 और थीटा महाराज यहाँ है, थीटा महाराज यहाँ है, तो यहाँ पर लिखोगे tan इनवर्स x, यानी कि इस क्वेश्चन का पूरा आंसर क्या आ गया? 1/2 tan इनवर्स x। इसका यही है सिंपलेस्ट फॉर्म। इस पूरे क्वेश्चन का सिंपलेस्ट फॉर्म है 1/2 tan इनवर्स x। आशा करते हैं आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। 1-2 क्वेश्चन हम और करते हैं, फिर वीडियो को मतलब लेक्चर को खत्म किया जाएगा। आप जल्दी से इसको नोट कर लें। अगर तेज लग रही हो वीडियो फास्ट लग रही हो तो पॉज करके नोट कर लेना भाई, मैं हट जाता हूं। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। इस बार क्वेश्चन की भी बात करते हैं। ये क्वेश्चन 1 या 2 बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है पिछले 12-13 सालों में। सीबीएसई बोर्ड में तो पूछता रहता है। सीबीएसई बोर्ड के जो क्वेश्चन से थोड़ा सा टफ होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, फिर भी समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है tan इनवर्स 1/√x²-1। फिर बात वही हो गई कि x को माना क्या जाए। तो हमने आपको बताया लास्ट में, कुछ देर पहले वीडियो बना रहे थे, इसी में x² - 1 हो या √x² - 1 हो,
x बराबर मानना सेक थीटा। ज्यादातर सेंस में सेक थीटा मानना, क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। ज्यादातर सेंस में क्या मानोगे, सेक थीटा मानोगे, क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। देखो अब समझते हैं, खूब मजे में समझने की कोशिश करेंगे और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको ये क्वेश्चन पढ़ के। देखिए सबसे पहले लिखते हैं पुट, पुट लिखा हमने और लिखा x बराबर सेक थीटा। फिर ये सेक वाला भैया इधर आ गया तो सेक इनवर्स x बराबर थीटा। फिर हमने लिखा अच्छा तो थीटा बराबर सेक इनवर्स x। हमने कहा ठीक है आप आराम कीजिए, आगे बढ़ते हैं। हमने क्वेश्चन उतारा tan इनवर्स 1 बाई रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। कहोगे अच्छा ऐसा है, ठीक है, मान पुट कर देते हैं। tan इनवर्स 1 बाई रूट अंडर x का लिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कहोगे सर हम तो चलेंगे 10वां में। देखो भाई 10वां में क्या होता है, अगर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 लिख देते हो तो ये होता है tan थीटा के बराबर। थोड़ा बहुत 10वां क्लास का मटेरियल याद रखना, बहुत मजा आएगा। फाइनली क्या हो गया भाई, tan इनवर्स 1 बटा tan थीटा। tan इनवर्स 1 बटा tan थीटा, क्योंकि इसका तो मान है रूट खत्म हो गया, केवल tan थीटा। अब देखो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते, इसको नोट कर लो जल्दी से, थोड़ा समय और आगे बढ़ूंगा बच्चों। चलिए इधर वाला थोड़ा सा मैं इधर साफ करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पर समझिएगा, खूब अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने क्या करा, इसको लिखा भाई टू tan इनवर्स, ठीक है, अब 1 बटा tan थीटा 10वां में क्या होता था, cot थीटा हो जाता था। 1 बटा tan थीटा का मतलब 10वां में cot थीटा हो जाता था। हाँ जी होता था, ऑफकोर्स होता था। अब देखिए एक बहुत बड़ी समस्या क्या आ जाती है क्वेश्चन में, वो क्या समझते हैं, यहाँ है tan इनवर्स, यहाँ है cot और फिर है थीटा। देखो बात बताते हैं, कॉन्सेप्ट बात पर मान लेते हैं अगर ये tan इनवर्स है और tan करके थीटा आता तो ये दोनों बैलेंस हो जाता, बराबर आंसर थीटा हो जाता। याद रखना, बात तो समझते हो। या मान लो कुछ एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ है साइन इनवर्स और यहाँ साइन थीटा, तो बैलेंस करके क्या हो जाएगा थीटा। लेकिन समस्या अभी ये आ गई हमारे पास, इस क्वेश्चन में समस्या ये आ गई थी कि यहाँ tan इनवर्स है, यहाँ cot थीटा है, हम करें तो करेंगे। अब इसको कैसे हटाएं, कैसे आंसर निकालें, और ये समस्या थोड़ा सा साइलेंट होकर बताते हैं। और ये समस्या आपको सेकेंड ईयर में कई चैप्टर में आएगा। इनवर्स ट्रिगो में आ रहा है, डिफरेंशिएशन में आएगा, इंटीग्रेशन में आएगा, और उसके बाद कैलकुलस के 2 और पार्ट है वहां भी आएगा। मैं इसका चुटकियों में आंसर बताता हूं, देखिए कैसे बताता हूं। हम जाएंगे, कहेंगे तू tan इनवर्स तू यहीं पर रह, ये यहीं पर है, आराम कर रहा है, कहेंगे तुम आराम करो, इनको हम चेंज कर देते हैं, इनको कहेंगे तू tan π/2 माइनस थीटा हो जा, होशियार मत बन। इसको कहेंगे तुम होशियार मत बन, तुमको बताया गया था ना कि tan 90 माइनस थीटा रहेगा तो तू cot थीटा हो जाएगा, जैसे हम बताया गया था। इसको बोला गया था कि tan 90 माइनस थीटा को cot थीटा कहते हैं, ऑफ कोर्स कहते हैं। अब देखो जब इतना कहते हैं तो यहाँ tan हो गया, यहाँ π/2 माइनस थीटा हो गया बराबर cot थीटा, काहे नहीं होगा भाई। वही हमने लिखा tan इनवर्स को, tan इनवर्स cot थीटा को लिखा tan π/2 माइनस थीटा। अब tan खत्म, tan खत्म, क्या आंसर है भाई π/2 माइनस थीटा। आपका आंसर हो गया सर, नहीं भाई, थीटा का मान रखना पड़ेगा। फाइनली यहां रखोगे π/2 माइनस सेक इनवर्स x है ना, x है, आंसर आ गया कंप्लीट। ये कंप्लीट हो गया, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ये कंप्लीट हो गया। तो ऐसे डिटेल में अगर पढ़ना हो तो हमसे पढ़ें विकास सर, ये आपसे मेरा वादा है, प्रॉमिस है, मेरे लेवल का कोई पढ़ाएगा नहीं, पहली बात बता दे रहे हैं। मेरे लेवल का जितना डिटेल में, जितना अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूं, जल्दी कोई नहीं पढ़ाने वाला है, ये बात याद रखिए। ये मैटर नहीं करता है कौन कहाँ है, आज नेट का जमाना है, कोई कहीं भी है, पूरे दुनिया में घूम सकता है।
तो वही बात है, मैं जो आपको अभी पढ़ाया हूं इस लेवल का कोई नहीं पढ़ाएगा। अभी मैं एक और क्वेश्चन करा करके इस वीडियो को कंप्लीट करूंगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें, देश विदेश में वीडियो को पहुंचाएं, दूर दूर तक पहुंचाएं, बच्चों को जोड़े, मुझे भी थोड़ा बहुत हौसला दे, मोटिवेशन दे। मैं आपको मोटिवेशन दे रहा हूं। एक क्वेश्चन मैं और करने वाला हूं बच्चों, रुकिएगा, जाइएगा मत कहीं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको समझा रहा था बहुत सारी बातें कि ये ऐसे होगा तो ऐसे होगा, सब समझाया था। उसी तरह से एक और पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x। बात समझने के लिए बच्चों, पूरे सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं। ये 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x आपको हर दम परेशान करने के लिए आ जाएगा। परेशान करेगा, उसको फॉर्मूला से तोड़ दीजिएगा। मैं बता देता हूँ फॉर्मूला, परेशान नहीं होना है। कहाँ कहाँ आएगा ये टॉपिक, ये इस तरह का इनवर्स ट्रिगो में आ रहा है, ठीक है भाई, आने दो। उसके बाद कहाँ आएगा, डिफरेंशिएशन में आएगा, फिर इंटीग्रेशन में आएगा, एक दो जगह और आएगा। कैलकुलस में कई जगह ये टॉपिक आ जाएगा। आप मेरे वीडियो को देखिएगा और ये पढ़िएगा, फिर आगे जब आएगा तो एक वाक्य विकास सर एकदम सही बताए थे। अब पता नहीं है, क्यों नहीं बताना है, देखिए यहाँ पर कैसे समझते हैं। 1 माइनस cos x को क्या लिखते हैं, 1 माइनस cos x को क्लास 10 में लिखते हैं 2 sin स्क्वायर x बटा 2। कहिएगा वाह। फिर देखिए, और 1 प्लस cos x को क्या लिखते हैं भाई, कहिएगा क्लास 10 में, चलो सॉरी क्लास 10 ऐसे निकल गया मुंह से, इसके लिए सॉरी, बहुत सॉरी। ये क्लास 11 का फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए, क्लास 11 का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x बाई 2। चलिए, नहीं तो आप कहोगे सर 10 का नाम लेकर के दिक्कत करा देंगे। वाकई कभी कभी फिसल जाता है, हो जाता है। चलिए देखते हैं। तो हमने क्या करा, इसमें कुछ भी पुट नहीं करा, लिखा tan इनवर्स रूट अंडर, इसका मान हमने वहां से लिखा 2 sin स्क्वायर x बटा 2। ये स्क्वायर है भाई, समझना अच्छे से, ये स्क्वायर। फिर इसको लिखा 2 cos स्क्वायर x बटे 2। 2 से 2 कट गया, ये स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है। हमने क्या लिखा, tan इनवर्स रूट अंडर tan स्क्वायर x बटा 2। ये रूट है, ये स्क्वायर है, ये रूट है, ये स्क्वायर है, दोनों आपस में खत्म। आंसर आया tan इनवर्स tan x बटा 2। कॉपी पर खूब अच्छे से लिखना, पूरा क्लियर हो जाएगा। ये आपस में बैलेंस कर गया, आंसर क्या आ गया, x बटा 2। मेरी बात याद रखना, ये कभी कभी जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ोगे ना आगे आने वाले समय में, तो यही क्वेश्चन देने का है, इसका डिफरेंशिएशन निकालो। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, पहले तो इतना सोल्व करते हैं और फिर यहाँ से डिफरेंशिएशन निकाल देते हैं। बहुत आसान आंसर, डिफरेंशिएशन का आंसर आता है 1/2। लेकिन बच्चों, अभी डिफरेंशिएशन के नाम से कंफ्यूज मत होना। कोई पढ़ा रहा हो न पढ़ा रहा हो, कंफ्यूज मत होना। मैं एकदम सीरीज में पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएशन में, ऐसा आपको पढ़ा दूंगा जो भी मेरे बच्चे यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं ना, पूरे इंडिया में कोई नहीं पढ़ा सकता वैसा। मेरी चैलेंज है, मैं आपको इतना ज्यादा, अब हो सकता है आपको थोड़ा ज्यादा लग जाए कि सर इतना बेसिस उतना कोई नहीं पढ़ाएगा, ये मेरी चैलेंज है। लोग पढ़ाते हैं डिफरेंशिएशन, ऊपर ऊपर उड़ा देते हैं, बच्चा समझे ना समझे उससे कोई मैटर नहीं है, उससे कोई मैटर नहीं, बच्चा को समझना है। मेरा मैटर है भाई, हम आपको देंगे, हम आपको डिफरेंशिएशन निशान देंगे, कितने क्वेश्चन करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कम से कम 250 से 300, 250 से 300 क्वेश्चन में कराने वाला हूँ, पीडीएफ देने वाला हूँ। मैंने कल भी बताया था कि मैंने एक चैनल बना दिया है टेलीग्राम पर, आर्यभट्ट क्लासेस कटियागंज करके। आपको दिक्कत होती हो तो आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वीडियो के शुरू में ही एक जो मेरा कोचिंग नेम रहता है, वहां पर व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ रहता है 9955249901। देखिए बच्चों, ये मेरा नंबर है 9955249901। किसी भी बच्चे को पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, समय मिले तो कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपका जवाब दूंगा, 100% दूंगा और बेहतर तरीके से। तो मैंने क्या कहा, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा मटेरियल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। आप मुझे मैसेज करना, अगर टेलीग्राम चैनल ना मिल रहा हो मैसेज करना, मैं वहां पर आपको ऐड कर दूंगा या आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप ऐड हो जाना, वहां पर मैटर अवेलेबल कराया जाएगा। लेकिन हम लोग को 2020 ये 21 का जो सेशन चल रहा है, फाइनल एग्जाम होगा 2022 में, 90+ नंबर लाना है।
तो लाना है। चलिए आज इतना ही रोकते हैं, आगे की क्लास में हम लोग क्या करेंगे उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 7 तक हमने कर दिया, कुछ थ्योरेटिकली टॉपिक भी कर लिया। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन 8 से शुरू करके 2.2 एक्सरसाइज को एंड करते हैं। जो लेक्चर इसके बाद लेक्चर आएगी, लेक्चर 8 बन रही है, लेक्चर 9 में हम लोग प्रयास करेंगे पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कंप्लीट कराने। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर एक लेक्चर 10 में इसको कंप्लीट करा दिया जाएगा। जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएंगे, और जब ये चैप्टर टोटली खत्म हो जाएगा तो मैं पढ़ाऊंगा आपको एक नया चैप्टर जिसका नाम है बच्चों मैट्रिक्स। इसको मैट्रिसेस भी बोलते हैं, मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बहुत बेहतर तरीके से बताया था। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बहुत दूर दूर तक पहुंचाइए। चलिए ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।